हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2 का ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। और जो इसका जो पार्ट सेकंड वीडियो आएगा ना, जो कि कल आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, उसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को ना एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि सर्कल विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसमें हमको बताया गया है ना कि चलो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, एक क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि बताओ इस पॉइंट से मतलब कि आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो कि इस पॉइंट से होता हुआ जाए। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है और बोला गया है ना कि बताओ आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो कि इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस पॉइंट से होता हुआ ना बहुत सारा सर्कल हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सेवरल सर्कल कैन बी ड्रॉन, सेवरल सर्कल कैन बी ड्रॉन, जो कि क्या होगा बच्चे, एक पॉइंट से होता हुआ आपका जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, चलिए हम लोग एक पॉइंट नहीं लेंगे, हम लोग अब 2 पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, बताओ कि इन दो पॉइंट से या बताओ कितने ऐसे सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो इस 2 पॉइंट से होता हुआ जाए, जो इस 2 पॉइंट से होता हुआ जाए। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि हम लोग के पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, हम लोग अभी भी सेवरल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 2 पॉइंट से होता हुआ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, बताओ हम लोग अब 3 पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। तो बताओ इस 3 पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा ना कि सर आपने 3 पॉइंट ऐसे ही क्यों लिया, सर ये 3 पॉइंट ऐसे भी तो ले सकते थे। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 3 पॉइंट आप ऐसे भी ले सकते थे। तो बच्चे जब भी याद रखिए ना, अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। न्यू कॉन्सेप्ट ये है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट का। क्या है, कोलिनियर पॉइंट का। तो जब भी किसी लाइन में 3 या मोर देन 3 पॉइंट होते हैं, अ लाइन विच हैव 3 और मोर देन 3 पॉइंट, जब भी किसी लाइन में क्या होता है, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं ना, तो उन सभी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। या उन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो जब आप 3 पॉइंट लेकर के सर्कल बनाओगे ना, तो आपका सर्कल जो बनेगा ना, या तो केवल एक पॉइंट से होता हुआ जाएगा या तो 2 पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तीनों पॉइंट से कभी भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते आप खुद सोचो कि जब सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो या तो ये ऐसे जाएगा इन 2 पॉइंट से, या तो वो इन 2 पॉइंट से जाएगा। वो कभी भी 3 पॉइंट से होता हुआ जाएगा नहीं। मतलब कि बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है ना, तो उससे कभी भी आप एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है थिंक एंड डिस्कस में कि कैन वी ड्रॉ अ सर्कल विच पासेस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पास करता है 3 कोलिनियर पॉइंट से। तो नो, हम लोग सर्कल ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो कि पास करे 3 कोलिनियर पॉइंट से। तो अब क्वेश्चन आता है, सर अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ बच्चे, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। तो यही क्या है बच्चे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर थ्योरम नंबर 5। ये देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट लिखाया हुआ है थ्योरम 5 का कि 1 एंड ओनली 1 सर्कल, एक और केवल एक सर्कल ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या होता है बच्चे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाता है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है। क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग पॉइंट ए बी और सी यहाँ पर ले लेंगे तो हाँ बच्चे, तो भी बनेगा। चाहे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट रैंडमली आप कहीं पर भी ले लो। सर एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लेंगे तो बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा बच्चे, लेकिन ये बड़ा सर्कल बनेगा ना, याद रखना है ये। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को ना कंक्लूजन बोला गया है कि ओनली 1 सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। और देखिए बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, पॉइंट लिया है 1 2 और 3 लिया है। हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है। हम लोगों ने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो याद रखिए, जो अंदर में जो ट्रायंगल बन के रेडी होगा ना, अंदर में जो ट्रायंगल बन के रेडी होता है, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चे, ट्रायंगल ऑफ द इन सर्कल बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये इन सर्कल है ना, गलती लिखा है बच्चे, इन सर्कल ये गलती लिखा है। हम लोग इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल है, ये गलती लिखा है ना बुक वाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बता दे रहा हूँ ना, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि सपोज करिए हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है जो क्या करता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करते हुए जाता है। इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ये 1
ये 2, ये 3। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो क्या करे, ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं। और जो इसका सेंटर होगा ना, इससे जो रेडियस ले करके हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर गलती लिखा है, सर्कम सर्कम सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ये गलती लिखा हुआ है, इन सेंटर लिखा है, गलती किया है ये। यहाँ पर होगा सर्कम सर्कल, यहाँ पर होगा सर्कम सेंटर। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब देखिए बच्चे, हमारा एक ट्राई सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। तो बोला जा रहा है ना कि आर्क ऑफ अ सर्कल इज गिवन। हम लोग को एक आर्क गिवन है और बोला है कि कंप्लीट द सर्कल आफ्टर फाइंडिंग इट्स सेंटर। तो बोला जा रहा है कि इस सर्कल को कंप्लीट करिए, लेकिन पहले सेंटर फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे सेंटर? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जब भी सेंटर फाइंड करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करके कोई भी क्या करते हैं, कोई भी दो पैरेलल सॉरी दो कॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चाहे तो यहाँ ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है तो ऐसे कर लो, चाहे तो इसे टच करके ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, या फिर इसे दूर कर सकते हो, जैसा मन करे। तो मैं क्या करता हूँ, टच करके ही ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टच करके ड्रॉ करोगे तो भी बनेगा ये, और विदाउट टच करके ड्रॉ करोगे तो ही बनेगा ये। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बी का निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोग को मैंने सिखाया है चैप्टर 13 में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका कुछ नहीं करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं। ये ए बी है ना, तो ए बी का जो ये हाफ होगा, ए बी का हाफ होगा, उससे मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर कट करोगे और एक आर्क नीचे कट करोगे। फिर बी पर रख करके एक आर्क ऊपर कट, एक आर्क नीचे कट। फिर दोनों को ऐसे करके क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे। ठीक है। सिमिलरली इसका भी है, जितना बीसी है ना, बीसी का इतना हाफ होगा, मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बीसी है ना, बीसी का क्या है, ये हाफ है। बीसी का कितना है, ये हाफ है। तो इसका मोर देन हाफ ले लो, ये देखो ये मोर देन हाफ है। तो एक बार सी पर रख करके ऊपर कट, एक बार सी पर रख करके नीचे कट। सी पर रख करके ऊपर कट करोगे तो ऐसे आएगा, सी पर रख करके नीचे कट करोगे तो ऐसे आएगा। फिर बिना इसको हिलाए बी पर रख करके ऊपर कट, बी पर रख करके नीचे कट। तो बी पर रख के ऊपर कट करोगे तो ऐसे कट होगा, और ये ऐसे कट होगा। तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसको मिला दिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट किया ना, इस पॉइंट को बोल देंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहां से तुम चाहे तो OA का डिस्टेंस मेजर कर लो, चाहे तो OB का डिस्टेंस मेजर कर लो, चाहे तो OC का डिस्टेंस मेजर कर लो। ये तीनों क्या होंगे बच्चे, ये तीनों क्या कहलाएंगे, आपके रेडियस कहलाएंगे। और जब ऐसे करके आप घुमा दोगे तो ये ऐसे करके क्या होगा बच्चे, ऐसे करके आपका, ऐसे करके क्या होगा बच्चे, आपका ये सर्कल बन करके रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया? आप लोगों को मैंने ना बताया भी है ये सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर, सॉरी जो चैप्टर हमारा 13 है ना, चैप्टर 13 है ना, उसमें मैंने ना आप लोगों को पढ़ाया है। ये चैप्टर 13 मैंने क्या किया, आप लोग को पढ़ाया है ना। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, नहीं तो मैं क्या करूंगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में ना जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे मैं क्या करूंगा, उस वीडियो को पेस्ट कर दूंगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं और हम लोग सर्कम सर्कल बनाते हैं। ठीक है ना? तो जो यहाँ पर बताया हूँ ना, वही सेम चीज आपको यहाँ पर बना करके बताया है, यही सेम चीज। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यहाँ पर बोला जा रहा है कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से कैसे वेरी करता है वो है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सर यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, और सर ये AB एक कॉर्ड है, सर CD एक कॉर्ड है, EF एक कॉर्ड है। तो बोलोगे सर EF ना सर छोटा है, EF क्या है सर, EF क्या है, सबसे छोटा है। EF से बड़ा सर CD है, EF से बड़ा क्या है सर, CD है। और CD से बड़ा क्या है सर, AB है ना बड़ा। कॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो बोलोगे ना सर कि जैसे जैसे ना कॉर्ड का सर लेंथ बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, सेंटर की ओर पास होते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये OP होगा ना, जो ये AB से जो OP बना है वो क्या होगा बच्चे, सबसे कम होगा। ये डिस्टेंस सबसे कम है। फिर जो CD है, इसका डिस्टेंस क्या है, OQ है। OQ क्या है, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। और सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा, OR होगा। क्या होगा, OR होगा। तो कंक्लूजन यही निकला कि जैसे जैसे कि एज द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर डिक्रीज। तो उसका क्या होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, वो क्या होता है बच्चे, कम होते जाता है। तो जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। ठीक है ना? और हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायामीटर होता है ना, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जो कि सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। तो उसका क्या होगा बच्चे, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो
डायमीटर होगा उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, 0 होगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि सर हम लोग बोले कि सर कि जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ इंक्रीज होगा वो सेंटर के क्या आते जाएगा, पास आते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं ना सर्कल के, वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से। देखिए पी क्यू क्या है, इक्वल है आर एस के। पी क्यू क्या है, इक्वल है आर एस के। पी क्यू क्या है, इक्वल है आर एस के। तो याद रखिए जो ये ओ एल होगा ना वो क्या होगा, ओ एम के इक्वल होगा। समझ में आया। बोला जा रहा है कि इफ पी क्यू इक्वल आर एस, अगर पी क्यू कॉर्ड आर एस कॉर्ड के इक्वल है ना तो मैं बोल सकता हूं देन जो ये ओ एल होगा वो क्या होगा बच्चे, ओ एम के इक्वल होगा। यही क्या है बच्चे, आपका थ्योरम 6 है कि जब इक्वल कॉर्ड होता है ना तो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये है थ्योरम नंबर 6 है। और थ्योरम नंबर 7 दिया नहीं है लेकिन इसको ना ट्राई दिस में बोल दिया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, कन्वर्स है थ्योरम 6 का। ये देखिए थ्योरम 6 का क्या है बच्चे, ये कन्वर्स है, उल्टा है। तो ये हम लोग पढ़े अभी, हम लोग अभी पढ़े ये थ्योरम 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा है। और जो यहाँ पर लिखाया हुआ है ट्राई दिस, उसमें ये बोला जा रहा है ना, उसमें ये बोला जा रहा है कि इफ जो डिस्टेंस है ना अगर वो इक्वल होगा तो जो कॉर्ड का जो लेंथ होगा ना, कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। तो ये बोला गया है आपके ट्राई दिस में, ट्राई दीज में ये बोला गया है जो कि आपके पीछे है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर ट्राई दिस में बोला गया है कि ये बोला गया है यहाँ पर कि कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ऐसा कॉर्ड जो कि क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो सेंटर से ना, सर्कल के सेंटर से, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, बस आप इतना ही जानिए कि जो कॉर्ड क्या होते हैं सेंटर से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर प्रूफ करने के लिए आएगा ना तो बहुत ही इजी तरीके में इसको समझाया गया है, आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बच्चे, हमारा एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 को बच्चे समझते हैं। ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2017 और 2020 में क्या हुआ बच्चे, पूछा गया है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। जो सर्कल का जो रेडियस है, हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर, देखिए सर्कल एंड टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, सर्कल एंड टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है, अगर फिगर नहीं दिया है तो। और अगर फिगर ड्रॉ होता है ना तो हम लोग को उसमें खोजना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, मतलब कि हम लोग उसमें खोजना है पहले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, स्टेप से समझ लीजिए कि हम लोग को रेडियस दिया जा रहा है, मतलब कि हम लोग को ये ओ ए गिवन है, ओ ए कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, दो इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड है, मतलब कि ये जो ए बी है ना वो क्या है, सी डी के इक्वल है। देखिए मैं ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर रेडियस आर कितना दिया जा रहा है, आर दिया जा रहा है 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, ये दो इक्वल कॉर्ड है और पैरेलल कॉर्ड है, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी क्या है बच्चे, सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। और टू डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24, मतलब कि जो इनका डिफरेंस है ना वो क्या है बच्चे, आपके 24 सेंटीमीटर के इक्वल है। एक काम करूंगा, इसका जो सॉल्यूशन है ना बच्चे, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने 2020 का सॉल्यूशन करवाया है आप लोगों को। फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर ना जो ये डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन ही गलती लिखा है, इसे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो रेडियस है सर्कल का वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो एम एन है ना, ये जो एम एन है, जो ये एम एन है वो क्या है बच्चे आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और ये क्या है बच्चे, पैरेलल कॉर्ड है, ये 24 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, बताना है ना कि ये ए बी और सी डी कितना होगा। तो हम लोग को पता है ना कि सर जो भी इक्वल कॉर्ड होते हैं ना वो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 24। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो बोलोगे सर ये दोनों ना सर सेंटर से ना इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब सर कि ये अगर 12 होगा ना तो ये भी सर क्या होगा, 12 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बोलोगे सर कैसे होगा वो समझाइए। तो मैं बोलूंगा ना कि एम एन कितना है, 24 सेंटीमीटर है। एम एन बना कैसे है, तो बोलोगे सर एम एन बना हुआ है एन ओ प्लस ओ एम से, ओ एम से। जो ये एम एन है वो किससे बना हुआ है, एन ओ प्लस ओ एम से, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो एनओ को तो मैं एनओ ही लिख दिया, और सॉरी
ओ एम को मैं ओ एम लिख दिया, और एनओ को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे आपके लिए ओ एम लिख सकता हूँ। एनओ को क्या लिख सकता हूँ मैं ओ एम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? इसीलिए ना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं ना, जो अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप वही बोलोगे कि सिंस सिंस ऐसे करके बोलोगे ना, जो जो थ्योरम है ना यहाँ पर वो लिख लिख दोगे कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे? आप लिखोगे, ठीक है ना। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो। तो एमओ या ओ एम दोनों का मतलब सेम है, तो ओ एम और ओ एम ये हो जाएगा 2 OM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू 24/2, दैट इज ओ एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोलोगे सर आपने ओ एम ही क्यों फाइंड किया, ओ एम क्यों नहीं फाइंड किया? बच्चे इसलिए ना, क्योंकि बच्चे ये क्या है, ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमको रेडियस गिवन है 20, हमको ओ एम ओ एम और यहाँ पर ए, तो हमको ओ एम कितना मिल गया? ओ एम मिल गया 12। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? ए एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए एम। तो ए एम आपका निकल के आ जाएगा 16। कितना निकल के आ जाएगा? 16। जब ये 16 निकल के आ जाएगा तो हमसे पूछा है कि कॉर्ड का लेंथ बताइए, ये कॉर्ड कितना लंबा होगा वो बताइए। तो मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोगों को पता है ना, हम लोगों ने ना चैप्टर 1 नहीं बोला हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट में ना हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सर जब भी हम लोग सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो क्या करता है सर? वो कॉर्ड को ना इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब कि बाइसेक्ट करता है। तो ये 16 होगा, तो ये भी 16 होगा, तो 16 + 16 इज इक्वल टू 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे है। बस यहाँ पर क्वेश्चन गलती था ना, यहाँ पर ना डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिफरेंस नहीं होगा ना, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि बोलना क्या चाह रहा है आखिरकार, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स इज 24 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, है हमारे एक्सरसाइज में है, तो इसको है। और एक क्वेश्चन जो है बच्चे, ये हमारा एग्जांपल नंबर 8, ये क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही क्या है बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में ना, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ना कि बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 के ही जैसे है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 को समझते हैं, देन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला जा रहा है ना कि 2 पैरेलल कॉर्ड विच आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दो पैरेलल कॉर्ड है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बना लिया एक सर्कल। क्या बना लिया? हम लोगों ने बना लिया एक सर्कल। बोला जा रहा है कि पैरेलल कॉर्ड है, लेकिन एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 8 सेंटीमीटर का है। इसमें क्या बोल रहा था बच्चे? इसमें बोल रहा था कि दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सेंटर से सेम सेम डिस्टेंस पर थे। लेकिन ये दोनों क्या है बच्चे, इक्वल नहीं है। तो एक तो है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने बना लिया, एक बना लिया 6 सेंटीमीटर, और एक है 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना लिया 8 सेंटीमीटर। क्या बना लिया? 8 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, दूर है, यहां से यहां डिस्टेंस क्या है बच्चे, पास है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर। और क्या कर रहे हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में है। एक अगर इस साइड है तो एक क्या होगा, इस साइड होगा। ये है बोलने का मतलब। फिर आगे बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो इसका नाम दे दो कि ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, सी डी है। क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है बच्चे, आपका 7 सेंटीमीटर है। क्या है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको क्या करना है, कहीं पर भी रेडियस ड्रॉ करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि काम करते हैं सर, हम लोग ना 6 को ना सर यहाँ नहीं लिख करके, हम लोग 6 को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि सर इसका नाम है ए बी सी डी। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ई। क्या नाम देते हैं? ई। और इसका नाम देते हैं ऐसे करके एफ नाम देते हैं। और ये यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये 8 है, हम लोगों ने इसको 8 लिख लिया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे करके रेडियस बना लिया, ठीक है ना। और ऐसे करके भी क्या कर लिया, रेडियस बना लिया, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बोलता है। और ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो देखिए ऐसा ही फिगर क्या किया है, आपको बना करके यहाँ पर दिखाया है, और बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है और लेकर के आना है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग को ए बी, हम लोगों ने क्या किया है, ए बी को ना नीचे बनाया था, हम लोगों ने क्या किया था, ए बी को ना ऊपर बनाया है, इसने क्या किया, नीचे बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे लिख करके बना सकते हो, आपका आंसर क्या होगा, 100% ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो हमको ए बी क्या है, गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, तो ये क्या करता है, इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारा ये ए एन कितना आ जाएगा, ए एन आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिखाया हूं आप लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में कैसे आता है ये ए एन, आपका हाफ, जितना भी कॉर्ड का लेंथ हो उसके कितने कैसे आता है। तो आप लोग को आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, हम लोग ना ट्राइंगल
का ना राइट एंगल ट्रायंगल का ना हम लोग ना फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए, ताकि हमारा निकल करके आ जाए कि हम ताकि लोग रेडियस निकाल लें। तो ये हमारा निकल गया बच्चे, कितना निकल गया, ये निकल गया 3 निकल गया, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है आपका, फिर यहाँ पर ये एम है और यहाँ पर ये सी है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि सिमिलरली सी डी भी 8 है, सी डी 8 है तो उसका हाफ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमको बारी है इसकी और इसकी। तो हम लोग को बोला जा रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हम लोग को, 7 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए यहाँ पर गिवन था 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, हम लोगों ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया ना कि ये ओ एम कितना है, ओ एम एक्स है। तो ये बचा हुआ ओ एन कितना होगा, 7 माइनस एक्स होगा। बोलो सर कैसे, मैं बोला ना कि बच्चा बताओ बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 7 सेंटीमीटर का लेंथ है। कितना है ये, 7 सेंटीमीटर का लेंथ है। अगर मैं यहाँ से टू पार्ट को 2 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ से तोड़ दूं तो कितना बचेगा ये, तो बोलोगे सर तो बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा कि आपने निकाला कैसे, तो आप बोलोगे ना कि सर ये 7 था ना, ये 7 था ना, तो सर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना 7 में से सर ना इस 2 को ना हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना लेंथ गिवन होता है ना, उसमें से अगर हम लोग जितना पता होता है उसको माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ निकल के आ जाता है। तो जितना लेंथ गिवन रहता है उसमें से हम लोग को जितना पता है, एक्स पता है, तो जब हम लोग इस एक्स को माइनस कर देंगे ना तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 7 माइनस एक्स बचेगा। तो सर अभी भी समझ में नहीं आया। देखिए 7 था टोटल, मैंने बोला कि 7 में से क्या कर दो, 2 को माइनस कर दो तो बचा हुआ निकल के आ जाएगा आपका 5। तो हम लोगों ने क्या क्या बोला, अभी भी हमारे पास 7 ही है, लेकिन हम लोग को पता कितना है, एक्स पता है। तो एक्स 7 माइनस एक्स कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, ये बचा हुआ लेंथ निकल के आ जाएगा। तो पहला लेंथ क्या था, एक्स था, और दूसरा लेंथ क्या था, 7 था। तो 7 में से इस x को माइनस कर देंगे तो हमारा ये 7 माइनस एक्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल में पहले लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, और फिर इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और फिर लगाने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि ना दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल इक्वल है, मतलब कि ये वाला चीज इस चीज के इक्वल है। तो हम लोग फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। बोलोगे सर अगर समझ में नहीं आया ना, जो काम करता हूँ आप लोग को ना ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में लिख करके समझाता हूँ, तो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो देखिए बच्चे एक्सरसाइज 2 का ना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट डाउन है। हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स विच आर 10 सेंटीमीटर and 24 centimeter long respectively lie on opposite side of center of a circle। मतलब कि कोई एक सर्कल है, कोई एक क्या है, सर्कल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक सर्कल। समझ में आ जाएगा बच्चे, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना कि समझ में ना आए ऐसा क्वेश्चन। कि हम लोग के पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। हमारे पास क्या है, बोल रहा है ना कि 2 कॉर्ड है, 2 क्या है, कॉर्ड है, लेकिन एक कॉर्ड क्या है, पैरेलल है, और दोनों क्या है बच्चे आपके अपोजिट साइड में है। तो एक मैंने कॉर्ड बना लिया यहाँ पर, ये है बच्चे आपका 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, और एक है बच्चे आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा बच्चे, ये सर्कल के थोड़ा सा पास में होगा, ये क्या होगा, सर्कल के थोड़ा पास में होगा। क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो सर्कल के और पास आते जाता है। तो हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, सी डी है, ठीक है। तो ये ऐसा है, और हम लोगों ने बोले कि सेंटर ओ है। तो बोला जा रहा है कि इसका लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये लेंथ क्या है आपका, ये लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ आपका कितना है, ये लेंथ आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना, अपोजिट साइड में सर्कल के सेंटर के, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 17 सेंटीमीटर। जो ये कॉर्ड है ना, जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के जो बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो क्या है बच्चे आपका 17 सेंटीमीटर क्या है, गिवन है। तो मैं यहां से यहां तक इसको ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, ऐसे करके। और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है ना कि फाइंड द डायामीटर। हम लोग को सर्कल रेडियस नहीं पूछ रहा है, हम लोग पूछ रहा है डायमीटर। तो डायमीटर बच्चे तभी निकलेगा जब क्या निकलेगा, हमारा सर्कल का ना रेडियस निकलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम लोग को गिवन है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है, तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा एक काम कर लो ना, इसको ना यहाँ पर ओ ए बी, इसको नाम नाम दे दो डी हो गया, इसको नाम दे दो ई है, और ये क्या है, एफ है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा कि क्या क्या गिवन है हम लोग को। तो गिवन है हम लोग को, गिवन
गिवन टू पैरेलल कॉर्ड है, मतलब कि गिवन है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमारा बोला जा रहा है कि सी डी इज इक्वल टू हमारा गिवन है 24 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन बोल सकते हो ई एफ ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा 17 सेंटीमीटर गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना है। तो बस लिख दो यहाँ पर कि हम लोग क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग डायमीटर फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि ऐसे करके बोलेंगे ना कि सिंस वी नो दैट, हम लोग को पता है ना कि द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड। जब भी हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड कॉर्ड बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो देयर फॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये ए ई होगा ना, जो ये ए ई होगा वो क्या होगा, हाफ होगा तुम्हारा ए बी का। सिखाया था ना आप लोग को, अगर समझ में ना आया ना तो ये देखो, आप लोग को मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखिए कि बताया था ऐसे करके कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ए बी जितना होगा उतना का ये हाफ होगा। यहाँ पर वही सेम चीज आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ए बी, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 1/2 हो गया। ए बी कितना है, ए बी है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 1/, इसको जब डिवाइड करूंगा ना तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बोल सकते हो कि सिमिलरली क्या होगा, जो ये सी एफ होगा ना, जो ये सी एफ होगा वो क्या होगा, हाफ होगा तुम्हारा सी डी का, दिख रहा है ना, हाँ सी डी का हाफ होगा। तो 1/2 सी डी कितना है, सी डी है आपका 24 सेंटीमीटर। तो जब आप 24 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को ना सी एफ मिल गया है 12, ये सी एफ क्या है 12 है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर नहीं इसको हौच पौच करता हूँ, यहाँ पर अलग से बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, हाँ बिल्कुल यहाँ तक सही है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम लोगों को ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ऐसा ये गिवन है, एक ये ट्रायंगल गिवन है हम लोगों को, और एक ऐसा ही करके हम लोग को एक ऐसा ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक क्या है, ओ है, यहाँ पर एक ओ है, यहाँ पर एक ई है, यहाँ पर एक ए है, और ये परपेंडिकुलर है। ये अभी निकाले हैं ए ई 5 है, और ये सी एफ अभी निकाले हैं, ये कितना है, सी एफ हमारा 12 है। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर एज्यूम करो, लिखो यहाँ पर ऐसे करके लिखो कि लेट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दोनों क्या है बच्चे, रेडी है ना, तो ये दोनों क्या है, आर है। तो बोल सकते हो रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों क्या है, रेडियस है। दोनों को क्या क्या कर लिया मैंने, आर एज्यूम कर लिया। ऑल्सो ऑल्सो मैं लेट करता हूं ना कि ओ ई कितना है, ओ ई कितना है, एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है। तो देन जो आपका ओ एफ होगा ना, ओ एफ कितना होगा, ये पूरा 17 है, ये पूरा 17 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ फिर से। देखिए आप फिर देखिए ना, मैंने बोला ना कि ना ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल का जो लेंथ है ना बच्चे वो क्या है, 17 सेंटीमीटर है, क्या है 17 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोल दिया ना कि अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ कितना होगा, तो बोलोगे सर बचा हुआ सर 7 होगा। सर इतना समझ में आ गया सर हम लोग को, लेकिन तो हम लोग को एक्स रख के समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे कुछ नहीं करना है, जहां पर मैं 10 बोला हूँ वहां पर आप एक्स रख लो, जहां पर मैं 10 बोला हूँ वहां पर आप एक्स रख लो। देखिए बता रहा हूँ यहाँ पर, बता रहा हूँ, मैंने बोला कि टोटल लेंथ 17 है। मैंने बोला कि अगर 10 होगा, 10 लेंथ है ना एक पीस का, तो बचा हुआ कितना होगा, तो बोलो सर 17 माइनस 10, ठीक है। टोटल लेंथ 17 है, एक कट को हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया है, तो बचा हुआ कट कितना होगा, 17 माइनस एक्स। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं एक्स का वैल्यू। तो यही है कि जहां पर 17 माइनस 10 होना चाहिए था वहां पर मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, 17 माइनस एक्स एज्यूम कर लिया है। समझ में आ गया ना, ये आप लोगों को जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल, लेते हैं क्या लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल तो बोलेंगे कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ई
ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 के सामने, अच्छा इसको हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हाइपो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस बोल सकते हो, लेकिन हाइपो आप 90 के सामने वाले को ही बोलोगे। तो ये हो जाएगा हाइपो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आप फिर से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हो, लेकिन हाइपो सामने वाले को ही बोलोगे। तो मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल ओ ई ए में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि ओ ए है, ओ ए कितना है, ओ ए है आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। ओ ई है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ए ई है 5, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि आर का स्क्वायर को आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बारी आती है इसकी, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। तो मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल में मैं बोलूंगा ऐसे करके, हाँ मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल ओ एफ सी, ओ एफ सी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ओ सी स्क्वायर, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सी एफ स्क्वायर के। तो ओ सी कितना है, ओ सी है आपका फिर से आर ही है, तो आर का स्क्वायर। ओ एफ कितना है, ओ एफ है आपका 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी एफ कितना है, सी एफ है आपका 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर, इसको अभी ब्रेक नहीं करता हूँ, चलो ब्रेक कर ही देता हूँ। 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू फिर ए और बी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बस ना इतना करते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बस बच्चे इसको करना ही भूल जाते हैं। बच्चे को लगता ही नहीं है ना कि यहाँ पर ना फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और जब तुम 12 का स्क्वायर करोगे, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई 12 करोगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि आर का स्क्वायर को आर का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करोगे ना, तो बच्चे कितना आता है 289 आता है। फिर ये एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, फिर 17 2 जा 34 एक्स माइनस, तो माइनस, और 12 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 144। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो मैं बोलूंगा ना कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है बच्चे, एलएचएस के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोलूंगा कि दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होगा बच्चे आपका इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये इक्वल होगा आपका 289 प्लस एक्स स्क्वायर -34x प्लस 144। एक काम करो, देखिए ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना कि ये एक्स स्क्वायर क्या है। अच्छा पहले मैं तो आपको बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बोलोगे कि ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 25 को प्लस 25, प्लस में 289 है इस साइड आएगा तो -289, प्लस में एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस का 34 साइड आएगा तो प्लस का 34x, प्लस किधर आएगा तो माइनस में ये 144 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर नेगेटिव में कट जाएगा। 25 प्लस में है, 289 माइनस में है, तो 289 में मैं क्या करूंगा, 25 को माइनस कर लूंगा, तो 9 माइनस 5 4 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, और यहाँ पर 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, बड़ा नंबर था नेगेटिव में, तो ये हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। फिर यहाँ पर भी है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है, पॉजिटिव मतलब कि ऐड हो जाता है ना। 8 6 प्लस 4 10 कैरी 1, और यहाँ पर 2 और 1 सॉरी 2 3 4। तो यहाँ पर बड़ा नंबर अभी भी नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन सबको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, हमारा नेगेटिव में आ गया 408। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो +34 है ना, इसको फिर से उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -34x। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, ताकि हम लोग को x का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा ना कि x को यहीं पर छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पर है -408, ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूंगा कि ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, फिर 2 के टेबल में ये हो जाएगा 17 टाइम्स में, 2 के टेबल में हो जाएगा 2 2 जा 0 4, फिर 17 के टेबल में 17 1 जा 17, और 17 के टेबल में जब 204 को डिवाइड करोगे ना, 17 1 जा 17, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 17 2 जा 34। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने पर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 12। कितना आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया 12। तो ये 12 क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये 12 क्या कर दोगे बच्चे, ये देखिए 12 क्या है, ओई क्या है 17 सेंटीमीटर। तो अब
एक्स का वैल्यू आ गया है, तो या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसका वैल्यू, या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो इसका वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, थोड़ा अलग अलग पेन से बताना पड़ेगा ताकि आप लोग स्टेप समझ पाए, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन वन क्या है, तो इक्वेशन 1 है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। तो मैं बोलूंगा कि आर स्क्वायर को तो हम लोगों ने आर स्क्वायर ही लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब कि ये 12 का स्क्वायर है प्लस 25। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 25 को प्लस करना है, 25 को प्लस करेंगे तो 169 होता है। कितना होता है, ये होता है 169 होता है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर शिफ्ट होगा तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट 169, और जब आप इसका निकालोगे 169 का तो ये होगा 13 मल्टीप्लाई 13। इसका पेयरिंग बन गया तो यह आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डायमीटर। तो आप बोलोगे ना कि जो बोलोगे देयरफॉर जो डायामीटर होता है ना, वो क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो 2 टाइम्स रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 13, तो 13 टू जा 26 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा ना एक्सरसाइज 2 का ना पार्ट फर्स्ट वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है और क्या कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को ना, इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।